दोस्तों क्या WWE स्मैकडाउन के ऊपर रैंडी ऑर्टन को इस वजह से लेकर आई थी कि वो जनरल मैनेजर निक एल्डिस के ऊपर ही आरक्यू लगा देंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों स्मैकडाउन का शो हमें देखने को मिला और रैंडी ऑर्टन ने तो भाई मेन इवेंट के अंदर अपने जलवे बखेर दिए, जहां पर उन्होंने रोमन रेंस को भी ये बात बोली है कि डैड इज बैक। तो पूरा स्मैकडाउन का रिव्यू आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए दोस्तों स्मैकडाउन के रिव्यू को हम शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग दोस्तों हमें बियांका ब्लेयर के साथ देखने को मिलती है, जहां पर बियांका ब्लेयर सबसे पहले तो जो वॉर गेम्स के अंदर उनका मैच हुआ था, उनकी टीम जो है बेकी लिंच, शॉर्टजी, शार्लेट फ्लेयर, उन सभी को थैंक यू बोलती है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बियांका ब्लेयर बताती है कि डैमेज कंट्रोल के साथ मेरा बिजनेस अभी फिनिश नहीं हुआ है, मुझे टाइटल शॉट चाहिए। इसके बाद दोस्तों ईगो स्काई का म्यूजिक हिट होता है, डैमेज कंट्रोल आती है, लेकिन वहाँ पर बेली नहीं थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डैमेज कंट्रोल बोलती है कि अगर तुमको टाइटल शॉट चाहिए तो तुमको हमसे पहले निपटना होगा। इसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं शार्लेट फ्लेयर और शॉर्टजी का म्यूजिक हिट होता है। सिंपली सेगमेंट के अंदर हमें ब्रोल देखने को मिलती है और इस ब्रोल के चलते ही आज स्मैकडाउन के शो के ऊपर एक मैच भी सेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर बुच वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में काफ़ी कमाल का मैच देखने को मिलता है और यहाँ पर बॉबी के लिए काफ़ी चैंट्स हमें सुनने को मिल रहे थे। इसके बाद दोस्तों इस मैच के अंदर बुच ने काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश करी, लेकिन बॉबी लैशली के सामने वो कहाँ टिकने वाले थे। बॉबी लैशली ने एक कमाल का स्पीयर हिट किया बुच को, जहाँ पर दो हिस्सों में बांट दिया बुच को। और इसके बाद सिंपली दोस्तों बॉबी लैशली ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमें पॉल हेमन और निक एल्डिस के बीच में सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर पॉल हेमन बताते हैं कि तुमने आज रैंडी ऑर्टन को इनवाइट किया है, क्या रोमन रेंस को ये बात पता है। इसके बाद यहाँ पर निक एल्डिस बोलते हैं कि मैंने सिर्फ रैंडी ऑर्टन को इन्वाइट नहीं किया है, बल्कि मैं रैंडी ऑर्टन को प्रॉपर स्मैकडाउन का मेंबर बनाने वाला हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवाने वाला हूँ। और इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर निक एल्डिस बोलते हैं कि तुम रोमन रेंस से बातचीत कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर सेंतो एस्कोबार वर्सेस विल्डी के बीच में मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर सिंपली सेंतो एस्कोबार ने विक्ट्री हासिल कर ली, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सेंतो एस्कोबार ने जो अटैक है उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन उनको बचाने के लिए यहाँ पर ड्रैगन ली आते हैं। ड्रैगन ली ने रिंग को क्लियर किया और इस तरीके से ड्रैगन ली और विल्डी जो है वो रिंग के अंदर स्टैंड टॉल करते हैं। इसके बाद हमें शो के ऊपर लोगन पॉल या मैं बोलूँ कि यूएस चैंपियन लोगन पॉल देखने को मिलते हैं। लोगन पॉल आते हैं, लोगन पॉल के फेस के ऊपर हमेशा की तरह स्माइल थी। उन्होंने सिंपली सेगमेंट के अंदर ये चीज़ क्लियर करी कि नेक्स्ट वीक से एक टूर्नामेंट सेट होने वाला है, जहां पर जो 8 सुपरस्टार है वो होने वाले हैं। एक सुपरस्टार एनएक्सटी से होगा, ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर, ड्रैगन ली, सेंतो एस्कोबार, बॉबी लैशली और इवन केविन ओन्स भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होने वाले हैं। जो भी यहाँ पर जीतेगा वो लोगन पॉल को फेस करने वाले यूएस चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद केविन ओन्स आते हैं, केविन ओन्स और लोगन पॉल के बीच में बातचीत होती है। केविन ओन्स यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने 10 साल पहले तुम्हें वाइन ऐप के ऊपर देखा था और आज तुम यूएस चैंपियन हो। ज़्यादा दोस्तों लोगन पॉल और केविन ओन्स बातचीत कर पाते हैं। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर आते हैं। यहाँ पर सिंपली दोनों ही सुपरस्टार आकर केविन ओन्स की खिंचाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन ओन्स भाई ऑस्टिन थ्योरी को एक पंच लगाते हैं और वो पंच इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि ऑस्टिन थ्योरी रिंग से ही बाहर जाकर गिरते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है केविन ओन्स एंड ग्रेसन वॉलर के बीच में। मैच है दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर एक सेल्फी भी लेते हैं केविन ओन्स के साथ, जहाँ पर केविन ओन्स पड़े हुए हैं और ये तीनों सुपरस्टार सेल्फी ले रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। लेकिन एंड में दोस्तों रोल अप के जरिए इस मैच के अंदर केविन ओन्स विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों बियांका ब्लेयर वर्सेस कायरी सेन के बीच में हमें मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर बेली ने भी थोड़ी सी इंटरप्ट करने की कोशिश करी, लेकिन केओडी फिनिशर लगाकर यहाँ पर बियांका ब्लेयर ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पूरे डिटेल में पूरे मेन इवेंट सेगमेंट के बारे में, जहां पर रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है और जो एडम पियर्स हैं और निक एल्डिस है वो रिंग के अंदर खड़े हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के हाथ में है। यहाँ पर सबसे पहले एडम पियर्स बताते हैं कि रैंडी ऑर्टन अगर तुम रो के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो तो जो नेक्स्ट वीक मैच होने वाला है जे ऊसो और सेथ रोलिंस का, उनमें से जो भी जीतेगा मैं तुमको टाइटल शॉट देने वाला हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और इसके बाद निक एल्डिस बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन मैं तुमको वो बंदे देने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम 1.5 साल तक रिंग से बाहर रहे थे। और इसके बाद क्राउड का रिएक्शन काफ़ी अमेजिंग था। पॉल हेमन दोस्तों यहाँ पर आते हैं और पॉल हेमन बताते हैं कि रैंडी ऑर्टन तुमको ब्लड लाइन का
थैंक यू बोलना चाहिए और आज हमें कोई आरकेओ देखने को नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा आकर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करते हैं। अटैक उनका कंटिन्यू रहता है, लेकिन तभी दोस्तों म्यूजिक हिट होता है एला नाइट का। एला नाइट आकर रैंडी ऑर्टन को सेव करते हैं। सोलो सिकोवा और एला नाइट आउटसाइड द रिंग लड़ रहे थे, लेकिन रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन जिमी ऊसो को डीडीटी लगाते हैं। इसके बाद आरकेओ लगाते हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट रैंडी ऑर्टन के हाथ में है, लेकिन रो वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रैंडी ऑर्टन फेंक देते हैं और स्मैकडाउन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। और इसके बाद वो माइक लेते हैं और पॉल हेमन को बोलते हैं कि तुम रोमन रेंस को कॉल करो और रोमन रेंस को ये सब चीजें तुम बता सकते हो। और सिंपली यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने ये भी बोला कि रोमन रेंस को तुम ये भी बता देना कि डैड इज बैक। इसके बाद दोस्तों निक ऑलरेडी रिंग के अंदर आते हैं, वो क्लैप करते हैं, रैंडी ऑर्टन का हैंड को रेज करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन भाई वाइपर हैं। आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने निक ऑलरेडी को भी आरकेओ लगाया और इस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने सेलिब्रेट किया रिंग के अंदर। और आज हमें इस तरीके से पूरा स्मैकडाउन का शो देखने को मिलता है। दोस्तों आगे में जिस तरीके से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन का हिस्सा बनाया है, तो आगे दोस्तों यहाँ से एक चीज क्लियर हो चुकी है कि रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस की फ्यूड हमें देखने को मिलेगी और पॉसिबली रॉयल रंबल के अंदर हमें इनका मैच भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।